हाँ देखिए, गणित कक्षा 10 और प्रश्नावली 12.3 इसका 10वां सवाल बता रहा हूँ मैं। देखिए ये चित्र बना हुआ आएगा और यहाँ पे लिखा है एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखो ये जो त्रिभुज है ABC ये कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। और यहाँ कह रहा है इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को, देखो त्रिभुज के शीर्ष क्या है ABC, और ये किसके केंद्र है, देखो इस वृत्त का केंद्र A है, इस वृत्त का केंद्र B है, इस वृत्त का केंद्र C है, ये केंद्र है इसके। और केंद्र मानकर यहाँ लिखा है त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर, आधे के बराबर की त्रिज्या लेनी है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ये AB का जो मान होगा वो त्रिज्या कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक इसके आधी, ठीक है ना, क्योंकि त्रिज्या तो इतनी ही होगी यहाँ से और यहाँ तक। अच्छा आगे कह रहे हैं वृत्त खींचा जाता है, ठीक है। तो ये वृत्त खींचा गया और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। छायांकित भाग देखो क्या है, ये छायांकित भाग है, यानी कि इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से हमें ये क्षेत्रफल घटाना है। ये इतना, ये 3 टुकड़े जो दिख रहे हैं, ये क्या, इन टुकड़ों को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये जो होता है, ये इस तरह का जो, ये क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये तो ऐसे 3 त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल आ रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन तीनों का क्षेत्रफल अगर घटा दें तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। और छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना है, ये घटाना है। तो इसका जो सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या होता है, θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर। आर पता करना पड़ेगा, यहाँ समस्या ये है कि आर नहीं है हमारे पास, आर लानी पड़ेगी, ठीक है। थीटा तो है क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे, मैं लिखेंगे यहाँ पे, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। हर एक कोण इसका 60 डिग्री 60 डिग्री का होता है, ठीक है। अब तो थीटा की वैल्यू तो हमारे पास ये आई गई इसमें, तो इसका मतलब क्या हुआ, थीटा जो θ 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा आर के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो ये हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे तथा दिया है, हमें ये दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये सवाल में ही दिया हुआ है ये रहा, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने, इसका क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर ही है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसकी कोई एक भुजा ज्ञात हो जाए तो आर भी पता चल जाएगी। तो इसका जो सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 a², ये लिख देंगे हम। देखो a का मतलब क्या है, भुजा, √3/4 गुणा भुजा का वर्ग, ठीक है। तो एक a का मान ज्ञात कर लेंगे, ए मतलब ये कोई सी भी भुजा इसकी होगी, तो आर हमें अपने आप इसका पता चल जाएगा, आर इसकी आधी हो जाएगी, तो ए का मान ज्ञात करेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इसके नीचे यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। देखो a² बराबर क्या आ जाएगा, 17320.5 बटे √3, और ये 4 जो है यहाँ से ये ऊपर पहुँच जाएगा, 4 ये 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब √3 का मान देखो यहाँ दिया हुआ होगा सवाल में, √3 का और पाई का मान साथ में आएगा लिख के, ठीक है, क्योंकि इसमें दिया हुआ है किताब में। तो 17320.5 गुणे 4 बटे √3 का मान रख दो, ये रहा 1.732005, ये। अब इसको आगे हल करते हैं हम। तो देखो a² बराबर इसको लिख लेंगे हम 1732005 गुणा 4 बटे, इसको फिर लिख देंगे 1732005। अब देखो क्या करना है हमें, यहाँ पे ऊपर देखो एक अंक बाद दशमलव था, तो यहाँ पे गुणा करेंगे 10 का, ठीक है। तो ये दशमलव हटा दिए तो नीचे 10 का गुणा हो जाएगा।
अब यहाँ पे कितने अंक बाद है, 1 2 3 4 5 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पे किसका इंटू होगा, 1 के आगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो है ये, ठीक है 5 जीरो है ये, ध्यान रखना, ठीक है। अब 1 जीरो से 1 जीरो मैं काट दूंगा, यहाँ पे 4 जीरो रह जाएंगे। अब देखो ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ये दोनों संख्या बिल्कुल एक जैसी हैं, तो इतने एकम इतने एक बार कट जाएगा, बचा क्या, ये 4 गुणा ये 4 जीरो 1 के आगे 1 2 3 4 ये बचेगा, ठीक है। अब ए स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे रूट में आ जाएगी वैल्यू, तो 4 को लिख देंगे 2 दूनी 4, और इसको लिख देंगे, देखो 4 जीरो हैं तो 100 गुणा 100 लिख सकते हैं, 2 जीरो ये 2 ये। अब ये मैंने इसलिए लिखा है, देखो ये एक जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, पेयर बन रहा है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो पेयर बन रहा है वो बाहर आ जाएगा, तो देखो 2 इंटू 100, तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो 200 आ जाएगी सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ए हमें पता चल गया, ये सभी साइड कितनी है 200, तो इसकी आधी कितनी हो जाएगी, इसकी जो रेडियस हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी। तो पहले यहाँ तक आप लिख लो, यहाँ तक, इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। हाँ देखिए ए बराबर 200 सेंटीमीटर आ गया था, ठीक है। तो आर जो है, ए क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक है पूरा, तो आर इसकी आधी हो जाएगी, तो आर जो है वो आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, इसका आधा कर देंगे 200 का 100 सेंटीमीटर। और देखो थीटा जो है वो कितना आया हुआ था, थीटा तो 60 था, हमने पहले ही माना था 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये हमें पता है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है उसके लिए क्या करेंगे, देखो इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 गुणा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इस लाइन को समझो, देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हो गया, इसमें से ये 3 का गुणा मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो ये कितने हैं, 1 2 3 त्रिज्या खंड है, इसीलिए 3 गुणा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है, सवाल में ये दिया है इतना है क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 17320.5 ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, माइनस 3 गुणा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र है, ठीक है। तो अब इसको हल कर लो, 17320.5 माइनस देखो 3 गुणा थीटा का मान 60 है, 360 गुणा पाई का मान, देखो पाई का मान जो दिया है वो रखेंगे यहाँ पे, ये दिया है 3.14 गुणा आर कितना आया था 100, ठीक है। तो 100 आर स्क्वायर है तो 2 बार लिख लो, 100 गुणा 100, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसको हल करने के लिए जीरो से यहाँ जीरो कैंसिल करेंगे, 6 कम 6 6 छक्का 36 ये आ गया, ठीक है। अब इसको ये काट सकते हैं, 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 दूनी 6, जो बचा वो लिख लो पहले, देखो ये लिखेंगे पहले हम माइनस, अब यहाँ से क्या बचा 1/2 और यहाँ पे देखो गुणा, इसको हम लिख सकते हैं 314, 2 अंक बाद दशमलव है तो नीचे 100 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ 2 अंक बाद दशमलव तो 100 आ गया, गुणा ये 100 गुणा 100, 100 गुणा 100, तो 100 से तो ये 100 कट गया, ठीक है। अब जो बचा वो लिख लेता हूँ मैं, यहाँ लिख लेता हूँ बाकी का, ठीक है। तो एक लाइन तो यहाँ लिख जाएगी, पहले यहाँ लिख देते हैं, देखो 17320.5 माइनस, अब देखो यहाँ पे इस 2 से ये इसको काट देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2, 1 बचा तो कितने होगा, ये 11, 2 पंचे 10, फिर 1 बचा 2 सत्ते 14, यानी कि 157, ठीक है ये, और फिर इंटू 100, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ लिख देता हूँ बाकी का, तो ये आएगा देखो माइनस 100 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके आगे 2 जीरो और लगा दो, 15700, इसमें 100 का गुणा किया तो ये आ गया। अब इसमें से इसको ये घटाना है, ठीक है। तो घटाने के लिए देखो इस तरह घटा लेना, 0.5 और 15700, इधर 0.0 मान लो, ठीक है।
5 0 2, 13 में से 7 जाएंगे तो 6, ठीक है। और यहाँ रह गया 6, 6 में से 5 गया तो 1, और 1 में से गया तो कुछ नहीं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे दशमलव और है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1620.5, ठीक है। और क्षेत्रफल है तो क्या आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आंसर आएगा। ये तो घटाया था हमने, ठीक है।